आज हम आए हैं मुंबई के लोखंडवाला में, जहां पर माननीय नितिन गुप्ता जी का ऑफिस है। नितिन गुप्ता जी का नाम सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हिंदुओं की बुलंद आवाज़ के रूप में वो जाने जाते हैं। सुशांत सिंह के जो केस हुआ था, उसमें सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग माननीय नितिन गुप्ता जी ने की थी। एकता कपूर के वेब सीरीज़ के जो अश्लीलता थी, उसके ऊपर सबसे पहले आवाज़ नितिन गुप्ता जी ने उठाई थी। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो साधुओं की नृशंस हत्या हुई, उसमें सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले नितिन गुप्ता जी थे। हमेशा से हिंदू समाज के लिए एक बुलंद आवाज़ के रूप में जाने जाते नितिन गुप्ता जी से आइए आपकी हम मुलाकात कराते हैं। तो नितिन गुप्ता जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन भी है कि बीजेपी ने आपको यहाँ का मुंबई कामगार आघाड़ी का उपाध्यक्ष बनाया है। तो आपके कार्य भी यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना के माध्यम से काफ़ी अच्छे रहे हैं और काफ़ी जगह आपने आवाज़ भी उठाई है। तो आगे आपकी क्या और रणनीति है हिंदू समाज के बारे में, उसके बारे में आप बताएंगे? सबसे पहले सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे इंडिया न्यूज़ चैनल के मार्फत जो आपने टाइम निकाला है, मैं आपका भी तहे दिल से आभारी हूँ। और जो राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना की बात है, आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से हम लोग राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना के माध्यम से पूरे देश में हिंदुत्व की बात आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं। भले लॉकडाउन का टाइम था, हम रोड पे नहीं उतरे, बस सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे समर्थकों के माध्यम से हमने काफ़ी सारे आंदोलन किए। जैसे कि महाराष्ट्र में बच्चों की फीस माफ़ को लेकर मुद्दा चालू था, उसको लेकर वर्षा गायकवाड को हमने खुद पत्र भेजा और हमसे पर्सनली उनसे बात की। उसमें महाराष्ट्र सरकार ने कुछ राहत दी है। शिक्षकों द्वारा जो बच्चे जो पढ़ते थे, उनके अभिभावकों को कुछ राहत दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पालघर जैसी घटना घटी थी, तभी भी राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद एक मलाड में एक कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जो सुंदर नगर में हत्या की गई थी, राकेश यादव की। उसमें भी राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना हिंदुत्व के लिए बनी हुई है, ना कि कोई जात और समाज, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना का एक ही तत्व है कि वो हिंदुओं की मदद करे, चाहे वो दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, क्योंकि जैन लोग माइनॉरिटी में आते हैं। हमारा किसी जाति, हिंदू की जात और समाज के बंटवारे से मतलब नहीं है। और चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, अगर वो हिंदुत्व है और हिंदू है और किसी भी प्रकार का उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना अपने माध्यम से उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। तो अब जो है, आपने भाजपा कामगार आघाड़ी का आपको मुंबई उपाध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया हुआ है, तो ये आपका जनसंपर्क भी बहुत ही अच्छा है। तो आगे आप बीजेपी में भी आपके क्या उसमें भूमिका रहेगी? आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, हमारे नेता बीजेपी के अंदर जिनको हम मानते हैं वो है मिस्टर संजय केनेकर जी। पिछली सरकार में म्हाडा के सभापति भी थे, आज संभाजी नगर के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग ने भाजपा को ज्वाइन किया था और आज उनके मार्गदर्शन में मुझे दोबारा मुंबई भाजपा का कामगार सेल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं माननीय संजय केनेकर साहब, हमारे प्रदेश के अंदर अध्यक्ष गणेश ताथे जी, हमारे चंद्रकांत पाटिल साहब, हमारे मंगल प्रभात सिंह लोढ़ा जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, हमारे तिवाना जी मुंबई युवा के अध्यक्ष, इन सारे लोगों के समर्थन से मुझे दोबारा मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आश्वासन देता हूं कि भाजपा के लिए आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कामगारों को मदद करेंगे। जिस तरह की मदद हमने लॉकडाउन में मास्क बांटने से लेकर खाना देने तक और उनको गाँव तक पहुँचाने तक बीजेपी कामगार सेल ने काफ़ी योगदान किया है, वैसे भी हम आगे काम करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह का मैटर हुआ, मौजूदा जो सरकार है और उन्होंने जो कदम उठाया वो काफ़ी लेट उठाया था, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और सीबीआई जांच की सबसे पहले जो मांग रखी थी वो राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना आपके माध्यम से रखी गई थी। गुप्ता हर उस इंसान के साथ खड़ा है जो मजदूर है और उसको मदद नहीं हो रही, उसके लिए नितिन गुप्ता खड़ा है। नितिन गुप्ता शख्सियत क्या है ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नितिन गुप्ता क्या शख्सियत है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, लोगों के लिए लड़ता हूँ, आगे भी लड़ूंगा। और रहा सवाल यहाँ की सरकार का, तो यहाँ की सरकार का रवैया तो बहुत ख़राब रवैया है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा घटनाएँ हिंदुत्व के बारे में अगर हुई है तो नांदेड़ की घटना देख लीजिए, एक साधु की निर्मल हत्या कर दी गई। पालघर की घटना देख लीजिए, जो हमारे एक वकील साहब जो उनका केस लड़ रहे थे,
वो एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं। यहाँ की सरकार से राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना बहुत खिलाफ है। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अदिति जी से कि कृपया करके वो हिंदुत्व के बारे में, क्योंकि आपकी राजनीति और माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे पे ही आगे बढ़ी थी। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार में बैठे कांग्रेस और एनसीपी के लोग हैं उनसे ज़रा बच कर रहें और हिंदुत्व की राजनीति दोबारा करें। हम उनका स्वागत करेंगे। जैसे कि साधुओं की भी हत्या पिछले समय में महाराष्ट्र में काफ़ी हुई और उसका आपने दुख भी अभी व्यक्त किया है। सरकार कहीं ना कहीं साधुओं को सुरक्षा भी नहीं दे रही है। आए दिन कुछ ना कुछ होते हैं, महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इस कोरोना काल में फाइनेंशियली काफ़ी लोग मतलब मजबूत नहीं है इस समय। सरकार कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसे तरीक़ों से उनको कोई भी सुविधाएं नहीं दे रही है। इस मौजूदा सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं बहुत जल्दी माननीय गवर्नर महोदय से मिलने वाले हैं। कुछ साधु संतों के लिए, कुछ आश्रम के लिए, कुछ कामगार मजदूरों के लिए हमारी कुछ मांगे हैं जो हम ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। वो माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि मुंबई शहर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों को जल्द खोला जाना चाहिए। मंदिर भी बंद पड़े हुए हैं। मंदिर बंद पड़े रहने के कारण जो साधु संत है वो भी बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। तो सबसे पहले मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर हैं उनको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। और हम इसके लिए बहुत अच्छी रूपरेखा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम तैयार करेंगे। मैं इस महाराष्ट्र और इस देश की जनता को बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी साधु संत परेशान है, दुख तकलीफ में है, या कोई भी मजदूर अगर किसी भी प्रकार का परेशान है या कोई भी उसका उत्पीड़न कर रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी लड़ाई, कानूनी लीगली लड़ाई हम उसकी लड़ेंगे। आने वाले दिनों में लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कोरोना से बचाव के लिए, या जो इस समय चल रहा है कोरोना को लेके एक भय उत्पन्न है, डॉक्टरों की तरफ से भी काफ़ी लोगों के कंप्लेन भी आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने देखा है कि पिछले 4 महीने में कोरोना काल में सबसे पहले अगर कोई संगठन खड़ा था मुंबई पुलिस के साथ तो राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना और नितिन गुप्ता। आप लोगों ने, पत्रकारों ने भी देखा था कि लोग पुलिस से दूर भाग रहे थे। बट इस मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को सबसे पहले मैं सलाम करता हूं, जो उन्होंने एक बहुत अच्छा जज्बा इस मुंबई को बचाने और महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मतलब मुंबई महाराष्ट्र को बचाने का मतलब है कि इस देश को बचाना। मैं मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा उन महिलाओं को भी करना चाहता हूं जो पुलिस वाली हैं, जिन्होंने रात दिन अपने बच्चों को घर पर रख के, अपने परिवार को घर पर रख के इस महाराष्ट्र और मुंबई की सेवा की है। मैं तहे दिल से पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ लॉकडाउन के टाइम हमारी टीम, जिसका मैंने नाम रखा था सलाम मुंबई के नाम से हमने एक अभियान चलाया था। मुंबई पुलिस को सैनिटाइज, पूरी मुंबई पुलिस को वेस्टर्न एक्सप्रेस से लेके पूरा दहीसर मीरा रोड से लेके और पूरे चर्च गेट तक हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने सबको सैनिटाइज किया था। हर एक पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज किया था। मैंने वो भी आवाज़ उठाई थी कि जो शौचालय के अंदर जो केमिकल डाला जाता है, इतना गंदा केमिकल डाला जाता है जिससे शौचालय साफ किए जाते हैं। ये महानगर पालिका, जो भ्रष्ट महानगर पालिका मुंबई की है, उसने मुंबई पुलिस के अधिकारियों को और उनको सैनिटाइज किया था, जो कि अगर मुंबई पुलिस की वर्दी पर अगर एक बूंद गिर जाता था वहाँ से वो कलर निकल जाता था। ये महानगर पालिका ने इसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार और घोटाले किए। क्वारंटाइन सेंटर पे अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार को लेके कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे गोरेगांव का क्वारंटाइन सेंटर हो और भी कई जगह क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार हुए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो इस महाराष्ट्र के अंदर आज भ्रष्टाचार की सरकार ही बैठी हुई है। अगर आज भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होते तो 3 लोग मिलकर आपने सरकार बनाई। ये हिंदुस्तान में पहली बार हम इस महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि तिकड़मी सरकार, जो 3 पहिए की सरकार ये बनी है, तो कहीं ना कहीं सबको मिल बांट के खाना था। तो अगर डॉक्टर भी कर रहे हैं तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना तुरंत इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाती है। आपने देखा होगा हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी जगह जगह जाते हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमारे मुंबई से परवीन दरेकर जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैं, वो भी रात दिन दौरा कर रहे हैं और लोगों के लिए जो आवाज़ें उनको उठा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है ये सारी चीज़ों पर बहुत जल्दी लगाम लगेगा। अभी कुछ दिन पहले ही परवीन दरेकर जी, प्रसाद लाड़ जी हैं, वो उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर पे वो मंदिर खुलवाने के लिए कुछ आंदोलन रखे थे जिसमें उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का दोगलापन है।
आज हम आवाज़ नहीं उठा सकते इस देश के अंदर। 1940 जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हर किसी को अपनी बात रखने का और आंदोलन करने का है। अब सरकार है, सरकार तीन पहियों की सरकार है, वो नहीं चाहती है कि हम कोई उनके खिलाफ में आवाज़ उठाए, इसलिए हर आवाज़ को दबाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन हर हिंदू भाई, हर देश का आदमी महाराष्ट्र सरकार पर काफ़ी अच्छी तरह निगाह रखे हुए कि यहाँ की सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही है हिंदुओं के साथ, ये पूरे देश की मीडिया और पूरे देश की जनता जानती है। हर जगह से कहीं ना कहीं से आरोप आते हैं कि वाइन शॉप चालू है और मंदिर बंद है। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि मंदिर को नहीं चालू किया? देखिए, वाइन शॉप से आपको मालूम है कि टैक्स आता है, टैक्स आएगा तो नेताओं मंत्रियों की गाड़ी में डीजल डलेगा, इसलिए वाइन शॉपों को चालू किया हुआ है। अगर वाइन शॉप चालू किए तो मंदिरों को भी चालू करना चाहिए कुछ कायदे कानूनों के साथ में। मंदिर को आपको मालूम होना चाहिए, बार चालू कर दिए, होटल्स रेस्टोरेंट चालू कर दिए, अभी दशहरे पे जिम चालू करने जा रहे हैं, बट मंदिरों पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? मंदिरों को चालू करना चाहिए, हाँ, कुछ गाइडेंस रखें और मंदिरों में लोग अपनी प्रार्थना रखें। आज मंदिर बंद है, आदमी अपनी प्रार्थना, अपनी तकलीफ, दुख तकलीफ सरकार तो सुनती नहीं है, तो आदमी कहाँ करेगा? इस देश की जनता, ये गरीब मजदूर लोग कहाँ सुनवाई करना चाहेंगे? भगवान से भी रोते, वो भी आपने दरवाजे बंद कर दिए, मुख्यमंत्री जी का तो दरवाज़ा बंद है, तो सारे हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मंदिरों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए, नहीं तो हम लोग रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। ये नवरात्रि में बहुत ही ज़रूरी था कि मंदिरों को खोला जाना था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया कि उसकी क्रेडिट जो है वो शायद बीजेपी विरोधी पक्ष वाले ले लेंगे। इसके लिए सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना। राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना के माध्यम से आप ऐसा क्या करना चाहेंगे कि मंदिरों को खोला जाए? उसके लिए सरकार से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं 1 हफ्ते का टाइम देखूंगा, सरकार को कल ज्ञापन दूंगा। ज्ञापन देने ऑनलाइन नहीं दे सकता हूँ, ज्ञापन देने के बाद मैं 7 दिन देखूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं मुंबई हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा और वहाँ न्याय की गुहार लगाऊंगा कि मंदिरों के दरवाजे खुलना चाहिए। जब बारों के दरवाजे खुल चुके हैं, वाइन शॉप खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हो, तो मंदिर में क्यों नहीं? तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना सक्षम है, आवाज़ उठाने में सक्षम है। हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो खुद सक्षम है, अपनी जान पर खेलने को तैयार है, इसलिए हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। हम हर चीज़ की, हिंदू भाइयों के लिए, हर चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये माननीय नितिन गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपने काम को लेके और अपने समाज सेवा को लेके हमेशा चर्चा में रहे हैं और जो भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमेशा आवाज़ उठाएं, चाहे वो सुशांत सिंह का मैटर हो, चाहे वो वेब सीरीज़ का मैटर हो, शादियों की हत्या का मैटर हो, हमेशा से वो आवाज़ उठाते आए हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से नितिन गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं दीपक उपाध्याय, हेलो इंडिया न्यूज़।